तो स्टूडेंट्स फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि CFSE किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उसके लिए उन फैक्टर्स के लिए एक छोटा सा निमोनी बनाया हुआ है। जैसे आपने बात करनी है CFSE की, तो आप बात करेंगे तो CFSE हैज गोगल्स, CFE हैज गोगल्स। इसके अंदर जो लेटर्स कैपिटल में है ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि यही हमारे मेन फैक्टर है। जो छोटे छोटे हैं वो सिर्फ निमोनी को कंप्लीट करने के लिए यूज किए हुए हैं। इसमें CFSE में से C लेंगे चिलेशन के लिए, कैपिटल G लेंगे ज्योमेट्री के लिए, O लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स के लिए, पहला S लेंगे साइज के लिए, और लास्ट में इन सब का जो निचोड़ बनेगा वो बनाएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि फर्स्ट मैंने बोला चिलेशन, देन आई टोल्ड ज्योमेट्री, देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, साइज ऑफ द मेटल, और फाइनली वी विल हैव अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे हमने उन फैक्टर्स को एक एक करके स्टडी करना है। तो सबसे पहले चिलेशन। चिलेशन का मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास चिलेटिंग इफेक्ट हो। अगर आपको याद हो चिलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जिनके पास एक से ज्यादा डोनर एटम होंगे तो वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो दोज लिगेंड व्हिच हैव चिलेटिंग इफेक्ट्स हैज हायर CFSE, तो यानी कि उनकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। इनका सबसे मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना या जो फैक्टर है वो होता है बाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए, जैसे इथाइलिन, डाइमीन और ऑक्सलेट आयन, ये बनाते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और ऐसे स्ट्रक्चर जिनके अंदर कम से कम 5 एटम्स हों, तो 5 एटम वाली रिंग जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल मानी जाती है, पहले भी पढ़ाया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि मोनोडेंटेड लिगेंड्स के मुकाबले पॉलीडेंटेड लिगेंड ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन वो भी कौन से, स्पेशली बाइडेंटेड लिगेंड, स्पेशली बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है बता। तो नेक्स्ट फैक्टर आता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री के लिए हम बात या वर्ड याद करेंगे स्पॉट। स्पॉट में SP वर्ड जो है वो आप ये लेंगे स्क्वायर प्लेनर के लिए, O इज फॉर ऑक्टाहेड्रल, T इज फॉर टेट्राहेड्रल। तो इस हिसाब से क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मैक्सिमम होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, देन ऑक्टाहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल। इवन आपको याद भी होगा ये फॉर्मूला जिसमें आपको बताया गया था कि टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इन फैक्टर से आपके एग्जाम्स में, तो इसलिए इनको ध्यान से समझ लीजिए। देन वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल में अगर आपके पास नेचर ऑफ लिगेंड सेम है, अगर आपके पास ज्योमेट्री सेम है, फिर आपको फाइंड करना है कि यार किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी, और तो उसके अंदर आप देखेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो इन दैट केस सेम मेटल्स में अगर जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। एग्जांपल आप देख सकते हैं, सपोज आप लीजिए एक FeH2O6 2 पॉजिटिव और एक ले लीजिए FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव। अब यहाँ पे आप देखें अगर तो नेचर ऑफ लिगेंड सेम है पुत्र, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, तो ज्योमेट्री सेम है, तो अब किसको चेक करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इस केस में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी, इसमें +3 आएगी क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। तो डेफिनेटली किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, जिसमें आयरन 3 पॉजिटिव केस में पाया गया है। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ मेटल। तो साइज ऑफ मेटल के हिसाब से जैसे जैसे आपको पता है हम ऊपर से नीचे आते हैं, साइज इंक्रीज करता है, चाहे स्लाइटली ही इंक्रीज करता है in case of the D block elements, but still size increases generally as we move down the group. तो crystal field splitting energy has higher value for those metal which has larger size. सिंपल सी बात कि यार साइज बढ़ा तो crystal field splitting energy भी ज्यादा। तो जैसा मैंने बताया डाउन द ग्रुप हम सपोज करेंगे साइज ज्यादा है, तो साइज ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी उन पर्टिकुलर मेटल्स में जो सेम ग्रुप में आएंगे। यानी कि अगर हम बात करें किसी एक ग्रुप की, तो लेट्स सपोज कर लीजिए हमने ग्रुप 8 उठाया। ग्रुप 8 के अंदर जो मेटल्स हैं वो है आयरन, रुद्नियम और ऑस्मियम। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो, नेचर ऑफ लिगेंड भी सेम हो और ज्योमेट्री भी सेम हो, तो अगला जो फैक्टर देखोगे आप साइज ऑफ मेटल देखोगे। तो 3D के मुकाबले 4D के मुकाबले 5D सीरीज वाले मेटल्स जो हैं सेम ग्रुप के, तो उनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम कह सकते हैं ज्यादा है। यानी कि Fe2 पॉजिटिव से ज्यादा रुद्नियम 2 पॉजिटिव, रुद्नियम 2 पॉजिटिव से ज्यादा ऑस्मियम 2 पॉजिटिव की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो काइंडली इसके ऊपर ध्यान दें और इसको याद करें। और जो 5th पॉइंट है दैट इज फॉर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेसिकली इन सब पॉइंट्स के बाद
ही तैयार किया गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो फाइनली हमें बता देता है कि जो लिगेंड्स होंगे उनके नेचर के हिसाब से किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी, और उसके हिसाब से ही आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक माना जाएगा। अब आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आप इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर लीजिए, तो वो किसी भी फॉर्म में याद कीजिए तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा निमोनिया ऐसा लिखा हुआ है जो कि आपको याद करवाने में मदद करेगा। तो सबसे पहले आप निमोनिया याद कीजिए, इतना बुरा था कालू नाई, इतना बुरा था कालू नाई, अजीब सा फ्रस्ट्रेटेड रहता है ना, बाल काटने जाओ तो लड़ाई कर लेता होगा, ऐसा से होगा फ्रस्ट्रेटेड। सो इतना बुरा था कालू नाई, अजीब सा फ्रस्ट्रेटेड है, और हटाओ नहीं अब उसे, फिर अगर इतना बुरा है तो हटा दो, हटाओ नहीं, इधर प्यारे आए, इधर प्यारे लाल नाई आए होंगे, इधर प्यारे नाई आए, इन्होंने भी नाई कुटवाए क्यों भाई। अब इनके हिसाब से देखिए, तो इतना से आयोडाइड, बुरा से ब्रोमाइड, था से थायोसाइनाइडो HCN नेगेटिव, कालू से क्लोरीन, नाई से नाइट्रेट, अजीब से अजाइड, अजीब से अजाइड N3 नेगेटिव अजाइड होता है। सो इतना बुरा था कालू नाई, क्लियर हो गया पुत्र। फिर क्या था? इतना बुरा था कालू नाई, सॉरी इतना बुरा था कालू नाई, अजीब सा फ्रस्ट्रेटेड है। सो सा से सल्फाइड, फ्रस्ट्रेटेड से फ्लोराइड, है से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। देन और हमने लिया है ऑक्सलेट के लिए, ऑक्सलेट आयन, और हटो वाटर के लिए, हटो नी, फिर हटा दो उसको, और हटो नी, इधर PDTA प्यारे PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आए, अमोनिया, ठीक है ना, आए, इन्होंने भी, इन्होंने कौन है? इथाइलिन डायमीन भी बाइफिनाइल फॉस्फेट, इन्होंने भी नाई कुटवाए। नाई में यहाँ पे याद कर लीजिए NO2 नेगेटिव है, वहां पे NO3 1 नेगेटिव था, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। नाई कुटवाए, कुटवाए में साइनाइड, और देन लास्ट में क्यों भाई, जैसे हम सवाल करते हैं क्यों भाई, ठीक है, वो कौन होगा? कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो ये है आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मैं इकट्ठे करके एक बार बोल रहा हूं, लाइन ध्यान से सुने। इतना बुरा था कालू नाई, अजीब सा फ्रस्ट्रेटेड है, और हटो नहीं, इधर प्यारे आए, इन्होंने भी नाई कटवाए क्यों भाई। तो इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और इसका भी एक शॉर्टकट है, जीनॉक्स, सीनॉक्स के हिसाब से, सीनॉक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जितने भी हमारे लिगेंड हैं, इसमें से जो कार्बन डोनेटिंग है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर नाइट्रोजन डोनेटिंग वाले हैं, ठीक है जी, इथाइलिन डायमीन बाइफिनाइल फॉस्फेट नाइट्रोजन, ठीक है जी। देन ऑक्सीजन वाले आ जाएंगे पुत्र, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उसके बाद आपके हैलोजन आ जाएंगे। तो यानी कि 60-70% क्वेश्चन आपको सिर्फ इन 4 वर्ड से याद हो जाता है। अगर आप डिटेल याद करोगे तो ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जीनॉक्स, यानी कि जो लिगेंड कार्बन डोनेटिंग है उनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन हैलोजन्स। क्लियर हो गया पुत्र। और पूरा याद करने के लिए ये रहा, फिर बताया मैंने, इतना बुरा था कालू नाई, अजीब सा फ्रस्ट्रेटेड है, और हटो नहीं, इधर प्यारे आए, इन्होंने भी नाई कुटवाए, अरे क्यों भाई। सो दिस इज अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।